माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बीते लोकसभा चुनाव में संघमित्रा मौर्य को भारतीय जनता पार्टी ने अलग थलग कर दिया। वहीं केशव प्रसाद मौर्य को भी देखा जाए तो कुशीनगर सीट पर बड़ा झटका लगा। 24,000 मात्र वोट मिलते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य अपना जनाधार बचाने के लिए किसी पार्टी का रुख कर सकते हैं। वो पार्टी कौन सी होगी, इस पर भी बड़ा सवाल है। ऐसे में मायावती की तरफ कदम बढ़ाते हुए तो स्वामी प्रसाद मौर्य नजर आए थे और ये भी माना जा रहा था कि मायावती के साथ 25 सालों तक वो काम कर चुके हैं। मायावती को भी अपनी पार्टी में उनको लेने से किसी भी तरीके का कोई परहेज नहीं होगा। वाकई में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ ये इशारा जरूर करते हैं। लेकिन अब ऐसे में संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी में अगर दरकिनार कर दी जाती हैं तो जाहिर तौर पर उनका अपना राजनीतिक भविष्य है उसको सुधारने के लिए, उसको ट्रैक पर लाने के लिए माना ही जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद और मायावती की तरफ संघमित्रा मौर्य का जो रुझान है वो जाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य के जो रास्ते हैं वो काफी बेहतर है और जिस तरीके से यूपी की सियासत में हलचल देखने को मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है, तो इसका पूरा फायदा अखिलेश यादव उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो चंद्रशेखर आजाद हो या मायावती हो, क्यों इसका फायदा नहीं उठाएंगे। वहीं माता प्रसाद पांडे को जब से अखिलेश ने नेता प्रतिपक्ष बनाया है, मायावती के अंदर खाने में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है और चंद्रशेखर आजाद लगातार उन मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं समाज में आगे जा रहे हैं और जनता का प्यार भी उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। लगातार रैली कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जनता उनसे जुड़ते हुए नजर आ रही है। मछुआ जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं और जहां पर अगर देखा जाए तो प्रयागराज में जिस तरीके से जाकर भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव को घेरते हुए नजर आते हैं, ये भी बात समझ में आ जाती है कि कहीं ना कहीं उनका जो अब पूरा फोकस है वो दलित वोट बैंक के साथ साथ मुस्लिम वोट बैंक पर भी है और कांवड़ यात्रा के तमाम मुद्दे उठाते हैं। ऐसे में संघमित्रा मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य का अगर उनको साथ मिल जाता है तो चाहे मायावती को मिले चाहे चंद्रशेखर आजाद को, तो कहीं ना कहीं जनता का जो एक दलित वोट बैंक है जो कहीं ना कहीं थोड़ा सपा के कब्जे में जाता हुआ नजर आता है, थोड़ा भारतीय जनता पार्टी के, वो कहीं ना कहीं फिर से शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। और अगर ऐसा शिफ्ट हुआ तो जाहिर तौर पर मायावती की मुश्किलें बढ़ेंगी और अगर वो आजाद के साथ जाते हैं तो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ ये गारंटी हो जाएगी कि अब मायावती की जो पार्टी है उसकी मजबूरी बन जाएगी किसी के साथ गठबंधन करने की। और चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं इस बात को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि आने वाले उपचुनाव की जो भी सीटें हैं उस पर वो जीत दर्ज करेंगे। इसीलिए उन्होंने 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। पहले वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते थे, करहल और बिजनौर सीट पर। अब ऐसे में माना ही जा रहा है कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य चंद्रशेखर आजाद के साथ आते हैं तो इन सीटों पर मौका दे सकती हैं। वहीं अगर मायावती के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य और संघमित्रा चाहते हैं तो जाहिर तौर पर मायावती के पास अभी कोई ऐसा बड़ा प्रत्याशी नहीं है जिस पर वो दांव लगाए, तो ऐसे में मनचाही सीट स्वामी प्रसाद मौर्य को मिलती हुई नजर आ सकती है। इस तरीके के अभी खबरें और कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि ये जो मामला है कितनी दूर जाता हुआ नजर आता है। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से 25 साल बाद मायावती का रुख करेंगे या फिर जिस तरीके से 25 सालों तक उन्होंने मायावती के साथ काम किया, क्या वो इतिहास दोहराते हुए नजर आएंगे या फिर युवा चेहरे के साथ काम करेंगे जो चंद्रशेखर आजाद हैं और दलितों के लिए एक बड़े नेता के तौर पर उभर भी रहे हैं। अब ऐसे में यही देखना दिलचस्प होगा, संघमित्रा मौर्य किसके साथ जाती हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य किसके साथ जाते हुए नजर आएंगे। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।